नमस्ते। मैं संतोष रामचंद्र सहस्रबुद्धे, MSVW, PRN नंबर 22110084, पेपर MSVW 07। ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण का महत्व, ये मेरा विषय है। ये ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद शाखा का है, ऋग्वेद शाखीय ब्राह्मण है। इसके रचयिता महिदास ऐतरेय, इनके नाम से ही इन्हें ऐतरेय ब्राह्मण ऐसा कहा जाता है। उसमें जो विषय है, में ऋग्वेदीय होतृ यानी जो होता है उसके क्रियाकलापों का वर्णन, ये मुख्य विषय ये ऐतरेय ब्राह्मण का है। इसमें यज्ञ का महत्व है। यज्ञ के महत्व में उन्होंने बताया है कि यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ ही ब्रह्म है। इसमें प्राथमिकता तो अग्नि है, लेकिन अंतिम विष्णु है। और इसलिए पुराणों में विष्णु का जो जिक्र आगे आया है वो शायद इसी से वह आया है। ऐतरेय में यज्ञ को विष्णु कहा है, यज्ञ को ब्रह्म कहा है, और वैज्ञानिक दृष्टि से तो पर्यावरण को शुद्ध करने वाला ये यज्ञ ही है। ये यज्ञ संस्था जो है, ये यज्ञ संस्था, इसमें सांस्कृतिक इसका महत्व है, वैज्ञानिक है, राजनैतिक है। इसलिए इस ब्राह्मण का भी महत्व जो है वो सांस्कृतिक भी है, वैज्ञानिक भी है, ऐतिहासिक भी है। मतलब राजाओं को जो शपथ लेनी है वो भी ऐतरेय ब्राह्मण ही कहता है। सांस्कृतिक दृष्टि से इसका विचार किया जाए तो इसमें यज्ञ के अनुष्ठान, यज्ञ के होतृ का जो क्रियाकलाप है वो सांस्कृतिक का दर्शन कराता है। इसमें क्षत्रिय मतलब जो दीक्षित है उसका एक व्रत बताया है। जो दीक्षित है उसे सत्य ही बोलना चाहिए। दीक्षित है उसे सत्य ही, ये उसका व्रत है। और जो क्षत्रिय दीक्षित है, जो वैश्य दीक्षित है, वो भी ब्राह्मण है। वो उसकी समाज रचना में वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, उसके कर्म अनेक है, अलग अलग है। लेकिन जब वो यज्ञ की दीक्षा लेता है तब क्षत्रिय भी ब्राह्मण होता है और वैश्य भी यहाँ ब्राह्मण ही होता है। इसलिए ये सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इस उपनिषद में, ये ब्राह्मण में ऐसे कुछ बातें आती है। अब राजाओं के जो 10 प्रकार के जो मतलब 10 प्रकार की प्रणाली है, शासन प्रणाली, वो पुरुष सूक्त या प्रार्थना के रूप में यज्ञेन यज्ञमय जयंत देवास्थान धर्माणि, इसमें आता है ओम राजाय प्रसज साहिने नमो वयम श्रवणाय कुर्महे। इसमें साम्राज्य, राज्य, ऐसे जो 10 प्रकार की शासन प्रणालियाँ इसमें आती है। इसमें अधिकतर मतलब आज के समाज के लिए और सभीयों के लिए 2 प्रमुख भाग है इसमें। मतलब 2 प्रमुख आचार इन्हें है। पहला तो है चरवैति चरवैति, चलते रहो, कर्म करते रहो। मतलब जो आलस्य है वो आलस्य को दूर भगाओ और चलते रहो। ये जो आदेश है, ये जो इस ब्राह्मण का उपदेश है, ऐसा मानेंगे तो प्रगति की ओर ले जाने के लिए चरवैति चरवैति, चलते रहो, अपने कर्म करते रहो। अब ये चलते रहो जो कहते हैं, इसमें 4 युग की संकल्पना बताई गई है। पहले तो जो सोया है उसे कली कहा है, जो सोया है उसे कली कहा है। वो अंग मरोड़ के मतलब बिस्तर पे ही वो उठने का प्रयत्न कर रहा है, उसे द्वापर कहा है। जो खड़ा हुआ है उठ के, उसे त्रेता युग कहा है। और जो अपने कर्म के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए
जो चल पड़ा है उसे सत्ययुग कहा है। मतलब मनुष्य के ये चार जो मतलब सोना, उठ के बैठना, उठ के खड़े होना और कर्म में प्रवृत्त होना, ये चारों बातों को इन ऋषियों ने इन युगों की तरह देखा है। मतलब अपनी चार ये सामान्य क्रिया भी कितनी महत्वपूर्ण है, ये ऐतरेय ब्राह्मण आपको बताता है। इतना ही नहीं, ये ब्राह्मण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि इसको देखा जाए तो पृथ्वी तो पहले गर्म थी, उष्णता की लावा थी वहाँ, तो इसके लिए उष्णता के कारण वहाँ ऊंचे पहाड़ बनाए, कोई सखल प्रदेश बनाए, कोई ऐसे तो बनाने का मतलब ये क्या है, तो पहले वो गर्म थी, उष्ण थी, तो उष्ण होने के कारण ये पृथ्वी को ऊंच सखल हुई है। मतलब ये भौगोलिक जो आप ज्योग्राफी का या ये जो आज जो संशोधन है, वो पहले ऋषि ने इस ब्राह्मण में उसका उल्लेख इधर किया गया है। अब आचार की दृष्टि से, मानवता की श्रेष्ठता की दृष्टि से, उसकी धार्मिक दृष्टि से, या उसका आचार कैसा होना चाहिए, वो सत्यवादी कैसे होना चाहिए, इसके लिए राजा महाराजाओं का भी उधर वर्णन आता है। जैसे जन्मेजय का उदाहरण आता है उसमें। और जो महत्वपूर्ण आख्यान है उसे शनिक्षेप आख्यान कहते हैं, जिसमें राजा हरिश्चंद्र का आख्यान आता है। उसमें वो हरिश्चंद्र की परीक्षा होती है, हरिश्चंद्र का सत्व देखा जाता है। और इस आख्यान में समाज के जो मतलब मानव है, समाज के जो घटक है, वो सबका कैसा बर्ताव होना चाहिए, राजा का, एक सत्यवादी का, एक ब्राह्मण का, एक क्षत्रिय का, एक व्यापारी का कैसा बर्ताव होना चाहिए, वो सत्य के लिए कैसे जाना चाहिए, ये शनिक्षेप आख्यान में बताया गया है। अब ये शनिक्षेप आख्यान और चरैचरैवेति, इनका थोड़ा बहुत संबंध है इसमें। क्या संबंध है इसमें? इसमें चरैचरैवेति चलते रहना है, अपना कर्म करते रहना है, और ऐसे बताते हुए वो शनिक्षेप आख्यान के यहाँ आते हैं। और शनिक्षेप आख्यान में वो हरिश्चंद्र या शनिक्षेप चलते रहता है, अपना कर्म, अपना भाग, अपना नसीब, अपना जो कोई है वो चलते रहता है। वो ऐसे नहीं कहता मैं उदास होके सो जाऊं, वो खड़ा उधर ही बैठूं। मतलब वो आलस्य का त्याग कर देता है और अपने कर्म में, अपने यज्ञ में प्रवृत्त होता है कि जो यज्ञ विष्णु स्वरूप है, जो यज्ञ ब्रह्म स्वरूप है, और जो जिसकी प्रथम तो अग्नि है और अंतिम तो विष्णु है, तो अग्नि से लेकर विष्णु तक चरैचरैवेति ऐसे जाने का जो मार्ग है, इसमें ये प्रमुख रूप से ये आख्यान और ये चरैचरैवेति ये मंत्र की जो संहिता है, उसको जरूर अपने जीवन में लाना चाहिए। क्योंकि अपनी यदि प्रगति करनी है तो यज्ञ, चरैचरैवेति, राजाओं का कर्तव्य, ये सब, और क्षत्रियों का कर्तव्य, ये आप सोचेंगे तो बहुत मतलब सुशिक्षित, यानी कि बहुत ही अच्छी समाज की कल्पना ये ऋषियों ने इस ब्राह्मण में की है, जो उस समय भी शायद हो सकती है। धन्यवाद।